हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 का विषय हिंदी का प्री बोर्ड पेपर फुल सॉल्यूशन पूरा सॉल्व बताएंगे, पूरा हल बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक देखना। अगर इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के अंत में हम बता देंगे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रयोग, यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था तो सन 1943 से। चलिए यहाँ पर दूसरा पूछा गया है कि अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है तो व्यंग व्यंग लिखा में व्यंग विधा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है? यहाँ पर अजमेर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। चलिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपका, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवस आदि जिलों में प्रमुख बोली है तो कौन सी बोली है? निमाड़ी, मालवी, बघेली, बुंदेली। तो यहाँ पर मालवी मालवी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान देखते हैं। यहाँ पर दिया छठवें कुटीर कहूँ राम रम्य जमुना के तीर यहाँ खालिस्तान ने कहा था तो बिहारी उद्धव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव उद्धव। चलिए यहाँ पर दूसरा पूछा गया यहाँ पर कि गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बेटी की शादी खालिस्तान तक करने को कहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगहन। अगहन आषाढ़ या अगहन दिया तो अगहन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चार पवित्र धाम वाला राज्य खालिस्तान है तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह खालिस्तान कहलाती है। यहाँ पर विभाषा, भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया, छप्पे छंद खालिस्तान से मिलकर बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला व उल्लाला छंद से। चलिए यहाँ पर आपका रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए यहाँ पर सत्तर सत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है, ब्रजभाषा को साहित्य की उत्कर्ष पर पहुँचाने वाले कवि सूरदास हैं तो यह भी सत्य हो जाएगा आपका ये वाला। चलिए यहाँ पर दूसरा दिया है, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। विराम या रुकने को यति यति कहते हैं पर। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है तो यह सत्य हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पांचवा पूछा गया, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है तो यह आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो पहला है वो सत्य हो जाएगा, दूसरा जो गलत हो जाएगा और जो तीसरा है वो सत्य हो जाएगा और फोर्थ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फाइव सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। यहाँ पर सही जोड़ी ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर दूसरी पूछा गया है कि गद्य साहित्य का विकास तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर तीसरा पूछा गया क्रांतिकारी साहित्यकार तो यह वाक्य क्रांतिकारी साहित्यकार एक वाक्य है। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द है तो आपका यहाँ पर जो तीसरा का है आपका देखिए, यहाँ पर पूछा गया क्रांतिकारी साहित्यकार तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और यहाँ पर फोर्थ पूछा गया पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर पूछा गया है रसराज तो रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस। इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, पूरा हल बताएंगे। देखिए यहाँ से लेकर आपके जो
28 तक प्रश्न दिए हैं, पूरा हल बताएंगे। फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट की कॉपी है, यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के इतना ले लीजिए आप। क्वेश्चन दूसरे का यहाँ पर अघन आएगा, अघन आएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन है, यहाँ पर सत्य सत्य पूछा गया था, इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था, तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। शेड्यूल रीवा सतना देश सेवा विषय पर मुक्तक काव्य, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आंसर दिए गए। चलिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पर छठवें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया है, बुरे व्यक्ति बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्ति को उस पर उत्पन्न करने की शंका बनी रहती है। यहाँ पर दिया है आठवां क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में रंग बिरंगा इंद्रधनुष निकलता है, सहज रंगीली नायिका उसी के रंग में रंगी है। यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन की सहज नायिका किस रंग में रंगी है, तो इंद्रधनुष के रंग में। चलिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कीवट की जीविका एकमात्र उसका साधन नाव थी। यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 10वीं का आंसर ले लीजिए, फिर 9वीं का। चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, घर बुलाते लेखक लगने लगा जैसे ताले के साथ ही उनके भीतर कुछ खुलता आ रहा है, उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन में शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए थे कि शुद्ध है कि वाक्य। यहाँ पर देख सकते हैं उसके सामने एक गहरी समस्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया था कि उसके सामने एक गंभीर समस्या है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया था यहाँ पर भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखी, तो भारत, यहाँ पर भारत शुद्ध वाक्य करना है, तो इसलिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की परिभाषा देख सकते हैं, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण हो जाएगा यशोदा हरि पालवन झुलावे। चलिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन पूछेगा, महादेवी वर्मा जी अपनी छोटी बहन श्यामा के उपयुक्तवादी परामर्श पर गौरव गाय को रखने का निश्चय किया। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। PDF प्रोवाइड करा देंगे हम। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन पूछा गया था, 18वां क्वेश्चन भी आएगा आपका। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन पूछा गया आपका भाषा और बोली में अंतर। तो बोली में अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बोली का साहित्य अलिखित या न्यून होता है, जबकि भाषा का साहित्य प्रचुरता में लिखित होता है। बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता, और जबकि भाषा में एक अधिक बोली हो सकती है, एक से अधिक बोली हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं बोली में देख सकते हैं बोली का प्रयोग बोल चाल में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य तथा शासकीय कार्यों में होता है। तो यहाँ पर अंतर पूछा गया था आपका कि भाषा बोली में अंतर, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 20वां क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। छायावादी काव्य में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसमें देख सकते हैं। दूसरा, इसमें वेदना एवं निराशा की भावना को चित्रित किया। तीसरा, इस काव्य की गीति शैली प्रमुख है।
फोर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, छायावादी काव्य में नवीन छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग किया। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 20वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि छायावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। छायावाद काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहानी में जीवन के आंशिक चित्रण होता है, उपन्यास में जीवन का एक वृद्ध अंकन होता है। कहानी का आकार छोटा होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं, कहानी में कम समय में सघन प्रभाव होता है और उपन्यास में प्रत्येक स्थल सघन प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार से आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन पूछा गया, सूरदास का कवि परिचय लिखिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, सूरदास की 2 रचनाएं सूर सरावली, सूर साहित्य लहरी है। इस प्रकार से भाव पक्ष इस प्रकार से देख सकते हैं, सूर जी कृष्ण भक्त थे। काव्य ही उनका भगवत भजन, उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज की दिखाई, सूर की भक्ति शाखा भाव की है। तो यहाँ पर भावुकता और संदेहता लिख सकते हैं। कला पक्ष यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, साहित्य में स्थान यहाँ पर श्रेष्ठ रस संयोजना। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, यहाँ पर फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए यहाँ पर कला पक्ष आया भी, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कला पक्ष की। साहित्य में स्थान यहाँ पर देख सकते हैं, साहित्य सूरदास जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। सूरदास जी की ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्तम कवि हैं। देख सकते हैं, इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर का क्षेत्र सीमित है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ऊषा प्रियवंदा। तो आपको लेखक परिचय लिखना है, लेखक परिचय। तो इस प्रकार से 2 रचनाएं इनकी लिख सकते हैं, जिंदगी के गुलाब यहाँ पर लिख किर बसंत आए। तो इस प्रकार से भाषा और शैली लिखना है। तो इस प्रकार से ऊषा प्रियवंदा की लेखक परिचय लिखना है। इस प्रकार से देख सकते हैं, साहित्य में स्थान लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान होने का प्रमुख कारण वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण है। इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर इतना ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इतना, फिर साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आपको गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत साखियाँ कबीरदास जी के अमृतवाणी नामक साखियों के उद्धृत से ली गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रसंग, यहाँ पर सत्संगति के महत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या, कबीर कहते हैं, यदि कोई सत्संगति करना जानता है तो संत पुरुषों के साथ बड़ा मंगलकारी होता है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर भी गद्यांश दिया गया है, तो इसको अपन को हिंदी में व्याख्या करना है इसकी। प्रसंग यहाँ पर देख सकते हैं, इस पंक्ति में लेखक ने भय का अर्थ बताते हुए कहा है कि भविष्य को ही दुख की कल्पना ही भय है। इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर वाक्य है कि भय का शाब्दिक अर्थ डर, हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता तथा आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मन स्थिति का नाम भरा भय है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। यहाँ पर विशेष देख सकते हैं, संस्कृत भाषा खड़ी बोली का प्रयोग। तो यहाँ पर 26वां क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका। 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है,
25वां क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर गद्यांश दिए गए थे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना था। इसमें शीर्षक लिखना सच्चा मित्र। यहाँ पर दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, मनुष्य एक कौन सा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर है कि मित्रता के लिए प्रेम के एक साथ समर्पण तथा त्याग की भावना की बहुत आवश्यकता होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आपका छूट गया था। व्याज स्थिति अलंकार निंदा में बहने की सराहना का भाव ध्वनित होता है, जबकि ब्याज निंदा अलंकार में प्रशंसा की बहाने निंदा का भाव ध्वनि होता है। इस प्रकार से उदाहरण लिख सकते हैं। तुम हो शाखा श्याम सुंदर सकल यकल जोग के इस। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 19वां क्वेश्चन आपका छूट गया था। चलिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन में पूछा गया है आपके मोहल्ले में नियमित सफाई न होने के कारण हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेवा में नगर निगम अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर नगर निगम। यहाँ पर देख सकते हैं विशेष मोहल्ले की नियमित सफाई विषय लिखा गया है। यहाँ पर नियमित मोहल्ले की नियमित सफाई न होने के संदर्भ में हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानवर या महोदय लिख सकते हैं। मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गंदगी के फलस्वरूप मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे जनजीवन को स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया। अतः आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि संबंधित कर्मचारियों को सफाई हेतु तुरंत निर्देश दें। आपकी महती कृपा कर होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं धन्यवाद भवदीय रमनोहर गांधीनगर ग्वालियर। तो चलिए यहाँ पर आपका 27वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 28वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये पर अथवा यहाँ पर 12 नंबर का रूपरेखा लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान रूपरेखा लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्रस्तावना, स्वच्छ भारत आवश्यक है, गंदगी को दुष्परिणाम, सभी का योगदान आवश्यक है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वच्छता हेतु सरकारी और उपसंहार। 7 पॉइंट होते हैं। आप 7 पॉइंट से भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम ना लिखें क्योंकि आपके नंबर कम जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 28वां आ नंबर का पूछा गया था पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण एवं वृक्षारोपण। तो यहाँ पर रूपरेखा लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्रस्तावना, प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ, वृक्ष कटाई एवं स्थिति, वन महोत्सव, उपसंहार। तो इस प्रकार से प्रस्तावना लिख सकते हैं कि हमारे देश भारत की प्रकृति का पालना है, यहाँ की प्रकृति, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्यक्ष लाभ, वनों से प्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत लाभ है जो निम्नलिखित है। पशुओं के लिए चारा, मूल्यवान लकड़ी। अप्रत्यक्ष लाभ, औषधि प्रदूषण को रोकते हैं, वृक्ष की कटाई, वन महोत्सव। इस प्रकार से देख सकते हैं हम उपसंहार यहाँ पर। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर इसके बाद प्रस्तावना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर वृक्ष की कटाई, वन महोत्सव। 6वां पॉइंट है यहाँ पर उपसंहार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस प्रकार से। PDF प्रोवाइड कराएंगे हम। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है चलिए हम बता देते हैं। तो PDF आपको वेबसाइट है हमारी www.shehzadcoachingclassesblogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब
और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑल पर क्लिक, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।